कहते हैं जिंदगी कर्तव्य पथ, लेकिन असल मायने में कर्तव्यों का मतलब होता है कर्तव्यों का निर्वहन करना। और कर्तव्य पथ पर आने के बाद यह एहसास होता है कि सच में हमारा भी कुछ कर्तव्य है और कर्तव्यों का निर्वहन हमें भी करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द आउटपोस्ट और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आज से एक नए सफर की शुरुआत पे हम निकल रहे हैं और उस शुरुआत पे निकल रहे हैं जहां हमने पहले ही कहा था कि हम बहुत जल्द आपके बीच एक नए प्लेटफॉर्म पे आएंगे। आज उसी सफर को पूरा करने के लिए, आज उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम उस नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। कहां से? वक्त है रात का। रात हमने इसलिए चुना है आज क्योंकि हम ये बता सके आपको कि हर एक रात के बाद सुबह आती है और वो सुबह आपको बहुत कुछ दिखाती है। कर्तव्य पथ चुनने का भी मतलब था उस कर्तव्य पथ को समझना, उस कर्तव्य पथ को चुनने के कारण भी हैं। और साथ ही साथ आप आज मेरे पैरों में चप्पल नहीं देख रहे होंगे और या फिर जूते भी नहीं देख रहे होंगे। दरअसल हम ये शपथ लेते हैं आज इस कर्तव्य पथ पर, ये वो कर्तव्य पथ है। आज़ादी की सुबह से लेकर आज आज़ादी के 7 दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। लगातार देश की वीरता को गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदर्शित करने वाला ये पथ आज से नहीं है, बल्कि औपनिवेशिक शासन से भी देखा है। इस पथ ने अंग्रेजों के शासन यानी कि औपनिवेशिक शासन को भी देखा है और आज एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की आन बान और शान का गवाह है। तो कई विदेशी शक्तियों को यह बताया है कि भारत से लड़ना आसान नहीं। आज़ादी का 7 दशक पूरा करने वाला ये कर्तव्य पथ अपने कर्तव्यों का तो निर्वहन कर रहा है, लेकिन इस कर्तव्य पथ के साथ साथ एक और इतिहास है और वो इतिहास है उस सामने खड़े देश की आज़ादी को ही नहीं बल्कि देश के संविधान और उसके मर्यादाओं की भी याद दिलाने वाला वो रायसीना हिल्स। यहाँ से दूरी थोड़ी है, लेकिन इस दूरी के पीछे मकसद ये नहीं है क्योंकि हमारी पहुँच वहाँ तक नहीं है, लेकिन वहाँ से बैठे हुए नेताओं की नज़रों से देखने की कोशिश करेंगे। हम अपने सफ़र की शुरुआत के साथ हम ये देखेंगे क्योंकि कहते हैं कि रायसीना हिल्स सिर्फ दिल्ली का दिल नहीं बल्कि देश का भी दिल है। और वहीं से बैठे हुए देश के बड़े जो सफ़ेद पोश जिन्हें कहते हैं, वो लोग देश की अगले भविष्य को तय करते हैं और वहीं से तय होता है उस आखिरी तबके पर बैठे हुए उस लोगों की कहानी को वही लिखते हैं। वहीं ये तय करते हैं कि आज गरीबों के पेट में भोजन मिलेगा या नहीं, क्योंकि वैसे तो कर्म से ही हम अपने भोजन की जुगत करते हैं, लेकिन एक नई रणनीति जो बनती है और जिसे आसान तरीके से हम भोजन को ग्रहण कर सके, वो इसी रायसीना हिल्स से तय की जाती है। आप सामने तो वैसे राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, लेकिन ठीक इसके बगल में 7 दशकों को देखने वाला संसद भवन अब पुराना हो चुका है। अब एक नए संसद भवन में नई राजनीति की बिसात बिछाई जाएगी और यहीं से नई रणनीतियां तय होंगी। उस रणनीतियों को देखेंगे। रायसीना हिल्स के करीब आकर के आज हमें ये घोषणा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कारण है। ये वो जगह है जहां से हम नीचे देखेंगे। ऐसे तो लोग कहते हैं कि नीचे से ऊपर चढ़ना बेहतर होता है, लेकिन मैं इससे ठीक विपरीत कर रहा हूं। मैं ऊपर से नीचे देखने की कोशिश करूंगा, उस आखिरी तबके पर बैठे हुए लोगों की बातों को यहां तक पहुंचाने की। उन लोगों की, चाहे आज देश में जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन कभी धर्म की राजनीति होती है तो कभी रोजगार और बेरोजगारी की नहीं, बल्कि होती है तो सिर्फ और सिर्फ उस एक शासन और सत्ता की जो ये कहता है कि देश में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, वो हमने 9 सालों में कर दिखाया है। तो देखेंगे उसकी भी कहानी, देखेंगे दलितों की कहानी और आगे आने वाले उस भविष्य की कहानी भी हम आपके सामने रखेंगे और अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करेंगे। उस कर्तव्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, एक छोटे से छुटोइये पत्रकार के तौर पर ही सही, लेकिन एक बड़े सपने, एक बड़ी उम्मीद और एक बड़ी आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस आप अपना साथ देते रहिएगा। इस YouTube चैनल्स को हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे बड़े मुद्दों के साथ। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।